सर्वे नंबर 18/5 का है और वो भी महानगर पालिका में पड़ता है। इसमें 250 रूम बना के रखा है। मेरा लड़का सो रहा था, एक बार गिर गया था बिल्डिंग पूरा। उसकी माँ बिलक बिलक के चिल्ला रही थी कि मैंने जो बिल्डिंग के जो मालिक है प्रकाश टावरे, उनसे मैंने कई बार जाके मिन्नतें की कि मेरा घर बना दो। पूरा बेचारे के ऊपर पूरा गिर गया, मुंह पे, आँख पे, पेट पे, ये यहाँ पे पूरा फूट गया था उसका। कहीं भी सरकारी जमीन रहता है वहाँ पे ये कब्जा करता है। जाके बोली मैं सेठ को कि बिल्डिंग बना, मेरा ही बना दे खाली, तो बोलता है नहीं 10 तारीख को रहो मैं बनवा देगा। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल में पिछले 3 सालों से नीट का रिजल्ट बेहतर आ रहा है। इस साल 2024 में जीएसटी क्लासेस से 19 स्टूडेंट ने नीट में 600 से ज्यादा स्कोर किया है, जिसमें 2 फ्रेशर स्टूडेंट्स ने 12th के साथ साथ 692 और 671 स्कोर किया है। जीएसटी क्लासेस जाने जाते हैं अपने बेस्ट फैकल्टी के लिए, जो कि हर रोज मुलुंड से भिवंडी आते हैं। वहीं जीएसटी क्लासेस में अब नीट के साथ साथ JEE और CET की तैयारी भी कराई जाती है। 10th और 12th के बोर्ड के साथ साथ 8, 9, 10 क्लासेस के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी कराया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए जीएसटी क्लासेस एट अबूजी आर्केड, अबौ सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दवाई दुनिया आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर हो या भिवंडी ग्रामीण हो, जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ पे लोगों को तकलीफ होगी। और ऐसी एक तकलीफ हमने देखा है परसों के दिन, मतलब शुक्रवार की रात को एक बहुत बड़ा हादसा भिवंडी के ग्रामीण विभाग में हुआ। और वो ये हुआ कि एक घर का स्लैब, एक बिल्डिंग बनी हुई थी जो कि जिसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी थी, उस घर में स्लैब गिरा है एक 15 साल के बच्चे के ऊपर और उसकी मौत हो गई उसमें ही। उसकी माँ बिलक बिलक के चिल्ला रही थी कि मैंने जो बिल्डिंग के जो मालिक है प्रकाश टावरे, उनसे मैंने कई बार जाके मिन्नतें की कि मेरा घर बना दो। इसके पहले भी 2 बार वो उसका कुछ हिस्सा गिर चुका था, जिससे वो जो महिला थी वो चोटिल हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद जो बिल्डिंग का जो मालिक थे, जो मकान मालिक थे, उन्होंने उनकी एक न सुनी। और उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद ये बड़ा हादसा हो गया कि एक 15 साल का मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठा। किसकी बिल्डिंग थी? प्रकाश टावरे। क्या हुआ? मेरा लड़का सो रहा था, एक बार गिर गया था बिल्डिंग पूरा मेरे सर पे। 15,000 रुपया लगाई, पैसा नहीं था, मेरी माँ दी थी पैसा, लगाए ठीक हुआ तो जाके बोली मैं सेठ को कि बिल्डिंग बना, मेरा ही बना दे खाली, तो बोलता है नहीं 10 तारीख को रहो मैं बनवा देगा। वो बोली ठीक है। फिर 10 तारीख आया, फिर गई मैं दौड़कर, तो मैं बोली कि सिलमिट ला के दे, मैं लगा दूंगी उसपे। बोलता नहीं 20 तारीख को बनवाएंगे, हम सबका बनवाएंगे, टाइल्स लगवाएंगे। तो ऐसे ऐसे दिन निकलता गया। एक बार और गिरा था, मैं ही बच गई। ये 3 बेरी गिरा है। आप ही के घर में? हाँ, मेरे ही घर में गिरा। मेरा ही घर में गिरना था क्या? मेरा बाबू। आज क्या हुआ था? मेरा लाला। आज क्या हुआ था? मेरा लाला वो बोलता नहीं है बेचारा। मैं खाना बना रही थी, चावल रखी थी, ऐसे ही लेट, कहीं भी वो लेट जाता है तो लेट गया इधर ही, पूरा बेचारे के ऊपर पूरा गिर गया, मुंह पे, आँख पे, पेट पे, ये यहाँ पे पूरा फूट गया था उसका। बहुत भयंकर गिरा। मैं देखी, निकाल कर बाहर लेकर आई तब। दोस्तों, इस बिल्डिंग को लेकर कई विवाद पहले भी हो चुके हैं। इस बिल्डिंग को लेकर कई चीजें जो है पहले भी सामने आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में आज एक शख्स है जिन्होंने इस बिल्डिंग के ऊपर कई बार जो है ये किया है, लेटर जानकारी हासिल की है कि आखिर ये बिल्डिंग की जो जगह है, जो प्लॉट है वो सरकारी प्लॉट है। तो जिसने बनाया है, जैसे प्रकाश टावरे जो वहाँ के स्थानिक नगर सेवक है, तो उनको ये सारी परमिशन कैसे मिली, तो इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आए हैं अशोक सिंह जी। तो अशोक भाई, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये जो बिल्डिंग है
जो उसके जो प्लॉट है ये आखिर किसकी प्रॉपर्टी है और ये बिल्डिंग लीगल है या इलीगल, थोड़ी सी हमको जानकारी दीजिए। ये दीपक के नाम से है और दीपक का बाप का नाम है प्रकाश टावरे। अच्छा। वो बीजेपी का नगर सेवक है। अच्छा। मतलब कहीं भी सरकारी जमीन रहता है वहां पे ये कब्जा करता है। बाजू में 18/5 का ये सर्वे नंबर 18/5 का है और वो भी महानगर पालिका में पड़ता है। अच्छा। उसमें 250 रूम बना के रखा है। तो ये जो जा बता रहे तो ये क्या भिवंडी के 72 गाले की बात आप कर रहे हैं ना, जो भंडारी कंपाउंड से जो लगकर 72 गाला है वहां पे, ठीक है। तो आपका कहना है कि ये जो बिल्डिंग है ये भी सरकारी है। हाँ, ये सरकारी प्लॉट पर बनी हुई है। हाँ। और इसके अतिरिक्त उन्होंने और कब्जा करके जो है 250 रूम लगाया है। हाँ, रूम बना के भाड़े पे दिया है। अच्छा अच्छा। तो इसमें आप मेरे को बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये जो बिल्डिंगे है ये जो गाला है ये अवैध है या तो फिर सरकारी जमीन पर बना हुआ है? मैंने 2021 से ही उस पे लेटर देते गया पंचायत में, करौली पंचायत में। अच्छा। फिर भी हमको ये लोग बहुत दौड़ाया, पेपर देना नहीं चाहते थे। हाँ। उसका फोन जाता था, ये लोग हमको बहुत दौड़ाया। हाँ। फोन नहीं दिया। फिर मैं पंचायत समिति में गया, पंचायत समिति में भी लेटर दिया। वहां भी मेरे को दौड़ाए वो लोग, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। पंचायत समिति में फिर जाने के बाद मुझे फिर दिया पेपर वो लोग, लेकिन बहुत दौड़ाने के बाद दिया। मतलब आपको वक्त पे जो है कागज भी नहीं मिलते थे जो आप माहिती मांगते थे उनसे? हाँ, माहिती। तो उसकी क्या वजह थी? मतलब क्या ग्राम पंचायत में भी उनके कुछ लोग थे जो ये सारी चीजें छुपाना चाहते थे? हाँ, छुपाना चाहते थे, है उनके। अच्छा, उनके कुछ लोग है। है। तो आखिर क्या वजह है कि वो जो इस तरह से मतलब अपनी ताकत का जो है गलत इस्तेमाल कर रहे थे? वो एक दबंग नेता है। अच्छा। और वो हर जगह जहाँ सरकारी जमीन रहता है या चाहे कोई दूसरा भी अपना बिल्डिंग बनाता है वहां उससे पैसा लेता है, तब अच्छा। बिल्डिंग बनने देता है, उसको तोड़ने का धमकी देता है जी, तब वो बिल्डिंग बनने देता है। अच्छा। ये सब महानगर पालिका में भी वही हाल है और ग्राम पंचायत में भी वही हाल है। अच्छा, तो ये जो हादसा हुआ है तो इस हादसे से पहले क्या उनको महानगर पालिका की ग्राम पंचायत की कुछ नोटिस वगैरह गई थी कि ये बिल्डिंग जो है अवैध इमारत है या इसको खाली कर दो या निष्कासित कर दो, ऐसा कुछ ऐसे उनको गई थी क्या नोटिस? जब मैंने पेपर ग्राम पंचायत में डाला था तो फिर मेरे को वहां से नोटिस उनके पास भेजा गया था जी। तो उसके बाद भेजने के बाद हमको ये पेपर मिला। अच्छा। हाँ। तो ये पेपर में यही लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग जो है मतलब ये जो जगह है ये ग्राम पंचायत के नाम पे? हाँ, ग्राम पंचायत के नाम से। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो हादसा हुआ है अभी, तो हादसे के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एक बच्चे की, एक मासूम की जान गई। तो इसकी जानकारी आपको मिली थी क्या? हाँ, मिली थी मुझे। तो फिर हाँ जी, तो इसके बाद में आपने उस परिवार से मिलने की कोशिश की, कुछ आपने बात अभी तक तो ये एक दिन बीत गया लेकिन मैं मिला नहीं। मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार से मिलूं जी, और मैं आगे ये पेपर बढ़ाऊंगा आगे कि हमने ये बिल्डिंग पर 2021 से ही दे रहा था लेटर। अच्छा, माहिती दे रहा था। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं, न पंचायत समिति किया, न तहसील किया और न ये करौली ग्राम पंचायत की। अच्छा, अगर किए होते तो आज एक जान बच जाती। हाँ, बच जाता जान। तो ये तो बात हो गई ग्राम पंचायत की। तो क्या महानगर पालिका में भी कोई उनकी इस तरह से अवैध कब्जे की जमीन है क्या? मतलब या तो फिर कुछ है प्रॉपर्टी? है, उनका सर्वे नंबर 18 है। हाँ। 18 का 5 है। उस पे भी मैंने माहिती डाला हूँ। महानगर पालिका में प्रभाग 4 में भी डाला और हेड ऑफिस में भी डाला, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं किए ये लोग। अच्छा, हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई नहीं किया। वो सरकारी जमीन है वो भी। अच्छा जी जी। दोस्तों, इस मामले में हम चाहेंगे कि तो जो पीड़ित परिवार है हम उनके पास गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार फिलहाल अपनी जगह पे नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे उनसे भी कांटेक्ट करने की। और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जो वहाँ के स्थानिक नगर सेवक प्रकाश टावरे, तो उन्होंने अवैध तरीके से जो ये बांधकाम किया है, तो हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एक मासूम जान गई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, चाहे फिर वो महानगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो या तो फिर वो बिल्डर हो जिसने अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई लेकिन उसकी देख रेख में ध्यान नहीं दिया। और इसी तरह से कई भिवंडी शहर की कई सैकड़ों बिल्डिंग है जो इसी तरह से जर्जर हालत में है और वहां पे गरीब लोग जो है मजबूरी में रह रहे और आए दिन जो है ऐसे हादसे होते रहते हैं।
महानगर पालिका को भी चाहिए कि ऐसे हादसा से बचने के लिए, ऐसे हादसों से बचने के लिए वक्त पर कार्रवाई करे। दोस्तों हमारे साथ ऐसी बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।